देखो, सांप को अगर दूध पिलाओगे तो एक ना एक दिन वही सांप आपको डसेगा जरूर। और कुछ ऐसा ही हो रहा है आज पाकिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद के लिए पॉपुलर था, वो पाकिस्तान जो अपने देश के अंदर आतंकवादियों को पालता था और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता था, वो पाकिस्तान जो कल भारत में आतंकवादी भेजता था, कभी प्लेन हाईजैक तो कभी ट्रेन हाईजैक करवाता था, क्योंकि वही आतंकवादी आज पाकिस्तान के पॉलिसीज मानने से इनकार कर रहे हैं। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये एक आतंकवादियों का गठन हुआ करता था जिसे सन 2000 में बनाया गया था। हालांकि ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुद को आतंकवादी नहीं बताते हैं, ये कहते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं और आज ये पाकिस्तान के खिलाफ ही अपनी क्रांति छेड़ दी है। और इसी वजह से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है, जिसमें 200 ISI सैनिक और 200 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी भी सवार थे। इसमें कुछ मासूम लोग भी थे, जिनमें महिलाएं थी, बच्चे थे, मासूम लोग भी थे, जिन्हें इनका कहना है कि भैया हमने उन्हें अच्छे से छोड़ दिया है, हम मासूमों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम मासूमों को नहीं मारने वाले हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अपनी बात मनवाना है। और बात वो है कि जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ, वैसे ही पाकिस्तान से बलूचिस्तान को भी आजाद कर दिया जाए। मतलब बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं वो, और शायद इसीलिए अब वो एक पाकिस्तान के खिलाफ क्रांति छेड़ दिए हैं। अब आपको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि इनकी मांगे क्या क्या हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आखिर इतना उग्र क्यों हो गई है। क्या पाकिस्तान इसकी बातें क्यों नहीं मान रहा है? तो इससे सबसे पहले जानना होगा बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है? शायद इसीलिए? बिल्कुल भी नहीं। इसका कारण भी पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ के खनिज और मिनरल्स को यूज तो करता ही है, लेकिन यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, यहाँ पे कोई विकास नहीं करता है। मतलब ये कि यहाँ पे इतनी सारी महंगी उत्पादें होने के बाद भी बलूचिस्तान के लोग आज भी गरीब हैं, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से खनिज और मिनरल्स को निकालता तो है, दुनिया भर में सप्लाई भी करता है, इससे पैसे भी कमाता है, लेकिन बलूचिस्तान वाले इस जगह पे पाकिस्तान 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। और जाहिर सी बात है, आप किसी का यूज करोगे, उससे उसके बदले कुछ नहीं दोगे, तो वहां के लोग एक ना एक दिन क्रांतिकारी या फिर क्रिमिनल तो बनना तो तय है। और वो वही क्रिमिनल हैं जिन्हें पाकिस्तान कभी ट्रेनिंग देता था, कभी आतंकवादी बनाता था, ताकि वो पाकिस्तान समेत बाकी के अलग अलग देशों में जाके आतंकवाद फैलाए। लेकिन आज वही बलूचिस्तान जब पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, तो पाकिस्तान दुनिया भर से मदद मांगते फिर रहा है, और मदद इस चीज की कि उसे बलूचिस्तान से बचा लिया जाए। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा, और बलूचिस्तान से पाकिस्तान डरा हुआ है। देखिए, बलूचिस्तान के पास पैसे पाकिस्तान तो देता नहीं है, इनके पास पैसे आते हैं, ये खनिज भी नहीं बेच पाते हैं, ना वहां के मिनरल्स इनके कब्जे में होता है, पाकिस्तान इन्हें निकाल के बेच देता है। तो इनकी कमाई होती है इलीगल ड्रग्स सप्लाई करने से, इलीगल हथियार सप्लाई करने से, और ये वही सारी चीजों से पैसा कमा के एक अपनी 6000 प्लस लोगों की आर्मी बना चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि 6000 लोगों की आर्मी कोई छोटी मोटी तो आर्मी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी आर्मी है जो पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख सकती है। और शायद पाकिस्तान को ये समझ आएगा कि आतंकवाद पालने का मतलब यह है कि कभी ना कभी वही आतंकवादी तुम्हारे पे हमला कर सकते हैं, तुम्हें भी परेशान कर सकते हैं। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि भैया हम तुम्हारे ट्रेन को छोड़ देंगे, हमें पाकिस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है, बस सिंपल सी हमारी बात मानो और हमें आजाद कर दो, हमें हमारा हक दे दो, हम अपना मिनरल्स, अपने खनिज का खुद मालिक बनना चाहते हैं, हम दुनिया भर में इसे खुद सप्लाई करना चाहते हैं, बल्कि हम अपना खुद का एक देश बनाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान की हालत तो आपको पता ही है, खस्ता है, गरीब तो पाकिस्तान अभी भी है, लेकिन बलूचिस्तान जिस दिन पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान की हालत कम से कम अगर 10 पॉइंट पे है तो वो 1 या 2 या हो सकता है 0 पॉइंट पे भी आ जाए, क्योंकि 75% रेवेन्यू जनरेट होता है बलूचिस्तान से पाकिस्तान का। और जब इतनी ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान से अलग होगी तो पाकिस्तान पहले ही भिखारी था, अब फिर से भिखारी हो जाएगा। देखिए, सवाल अब ये उठता है कि क्या भारत बलूचिस्तान का साथ देने वाला है? तो शायद भारत कभी आतंकवादियों का साथ नहीं देता,